16 भारतीय सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी है इसी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जब खालिदा जिया की सरकार थी। तो ये एक एलिमेंट है बांग्लादेश के अंदर जिसको डील करना पड़ेगा। ये जिस तरीके की मांगे सतीश केसिंग साहब कि शेख हसीना हमें सौंप दी जाए, आप खबरदार हम जिसे दुश्मन मानते हैं उसको संरक्षण तो ना हमें दे। भी यूनिट सौंप दिया जाए ना। तो फिर ऐसा ही किया जाएगा सर। अरे कुछ मतलब दलाई लामा को कोई मांगे तो हम क्या उन्हें सौंप देंगे? क्यों सौंप दे शेख हसीना को? अगर शेख हसीना को सौंपना ही होता तो भारत में शरण क्यों देते? ये तो एक साहसिक कदम था, तो वो तो सही है, कैसे दिया जाएगा? हो सकता है इससे नाराज हो बांग्लादेश, लेकिन मैं दो बातें महत्वपूर्ण ढंग से बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो बांग्लादेश की हालत है उसको हम कतई किसी कीमत पर नहीं देख रहे तो अच्छा है, अंदरूनी राजनीति के चश्मे से देखना बंद कर दे, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज ये है कि अभी चिकन नेक का आपने जिक्र किया, अभी हिमांता बिस्वा ने आपको इंटरव्यू दिया है। भाई, एक तो पहले ये कहना कि पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया था, एक तो इसको माने 22 साल भारतीय जनता पार्टी बाहर या अंदर से सरकार में रही है। ये वक्त है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें कार्रवाई करने का, सीधा एक्शन करने का। खाली मुंह के बम होने से कोई काम नहीं होगा, वहां पर स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। What is the सीधा एक्शन that you are suggesting? सीधा क्या है? चिकन नेक नहीं, पूरे बांग्लादेश का ही चीर फाड़ करना है, जैसे हमने पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कर दिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हो। और भागवत ने, मोहन भागवत ने परसों ही बयान दिया है। एक सेकंड सतीश जी, ये घर पे लाई गई 2 किलो चिकन नहीं है कि चीर फाड़ कर दिया और बात खत्म होगी। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर एक और बात है। मतलब ये क्या है कि पूरे बांग्लादेश को आप चीर फाड़ कर दीजिए। अगर आपने, अरे भाई, तो अगर हम लोग कोई रोक स्टेट नहीं है ना सर। अगर आप हम लोग रोक स्टेट नहीं है ना। हाँ, अगर इन्फॉर्म डिस्कशन स्टेट है भाई, हार्ड स्टेट है हम, और उसको हार्ड ढंग से बताना पड़ेगा कि भाई आप सबको सुरक्षित रखो। अरे भाई, वो कैसे बताएंगे? बोलने से होगा, होगा जब आप हमारे ऊपर खंजर मुंह से बम चलाने से होगा। अरे वो वहां से मुंह से बम चला रहे हैं और आप कह रहे हैं जाके चीर फाड़ कर दे। तो हम भी खाली मुंह से बम चलाएं, यही कर लें, बस हो गया खत्म। अरे तो डिप्लोमेसी तो यही होती है ना सर। नहीं, डिप्लोमेसी छोड़िए, अभी स्थितियां एक मिनट सुनिए, आप तो पता नहीं क्या ही चाह रहे हैं सर। में बोलेगा। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है? बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ कर भी रही होगी, हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, तो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपके नेबरहुड में रोग एलिमेंट सरकारों में है, जैसे कि वेनेजुएला के अंदर देख रहे हैं, अमेरिकन पर्सपेक्टिव से वो रोग है, तो वहां पर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन के लिए। और ये भी याद रहे कि यूनिस जो है एक साइलेंट कू के तहत आए हैं, सिविलियन फेस के चेहरे लेकर वहां पर आए हैं। वो भी एक कू था जो कि आईएसआई और सीआईए द्वारा प्रायोजित था। और अभी भी ये जो कार्रवाई जो अभी भड़की है बांग्लादेश के अंदर, अगर इसको आप ऐसे समझें कि वो हादी को मारने के पीछे कारण भी यही था कि यूनिस का टेन्योर और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो अराजकता पैदा होगी उस अराजक माहौल में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। यूनुस मरवा रहा हो। और एक बात मैं आपको बता दूं रूबिका जी, चीन और अमेरिका दोनों जो है बांग्लादेश में खेल कर रहे हैं, ऐसा एकदम साफ साफ दिखता है। नहीं, चीन और अमेरिका आपको दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अरे उसके आपको उसके नहीं सर, खतरनाक मैं बताती हूँ कौन है। आज के डेट में पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों का ही स्टूज का काम कर रहा है। नहीं, जो तस्वीरें तो है, जो तस्वीरें अभी ऑपरेशन, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सर, ऑपरेशन चिकन नेक, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं सर। कल को आपके घर तक पहुंच सकते हैं। ये जो रोग एलिमेंट्स वहां सड़कों पर घूम रहे हैं, कार्रवाई करो। सलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। सलाउद्दीन भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप ठीक हैं? फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक है ना? वहां हालात कैसे हैं, पहले मुझे ये बताइए आप। देखिए रूबिका जी, मैंने आपके सुन रहा था, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जरूर अमेरिकन डीप स्टेट है, मगर ये काम जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पाकिस्तानी आईएसआई, और पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में धीरे धीरे इसकी जो कब्जा इसको एक्सपांड कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों ने तो खुलेआम ऐलान कर दी कि ये हमें बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जानते पाकिस्तान हमारे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं 1971 के हार की। अभी
आप जानते हैं रुबिका जी, 18 तारीख जो 2 न्यूज़पेपर ऑफिस में अटैक हुआ और उदीची में अटैक हुआ, छायानट में अटैक हुआ, और 19 तारीख जो हमारे हिंदू जो युद्ध को उनको खून किया गया, तो देवचंद्र राय, तो क्या हो गया बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है एग्जाम। मैंने 71 की वार देखा, बच्चे थे, मैंने देखा एग्जैक्टली 71 में जैसे हुआ था मार्च में, वैसे ही बांग्लादेश की अभी हालत है। चारों तरफ जिहादी है, और ये जिहादी सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगा सब नहीं, पाकिस्तान ISI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ISI ने एक और बात बताइए चौधरी साहब, मुझे एक और बात बताइए, ये जिहादी चाहते क्या हैं? ये जो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जगह जगह पहुंच रहे हैं, दीपू चंद्र की लाश को आग लगा देते हैं, उसकी लाश पर ऐसे कूदते हैं जैसे मानो सबसे बड़े किसी दानव पर उन्होंने विजय हासिल कर ली हो। ये जो खतरा है, ये दूर से देखने में भले ही लगता हो कि ठीक है एक आध केस है, लेकिन वो उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। कहते हैं खलीफत का जो है वक्त आ गया है। फिर मैंने कुछ तस्वीरें देखी जहां पर बांग्लादेश का जो झंडा है वो नीचे है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला झंडा जो है वो ऊपर है। सर, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, मोर देन रिलीजन, इट्स आवर सोवरेनिटी, इट्स आवर कंट्री। हमारे देश की संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बांग्लादेश के लोगों को इस बात का एहसास नहीं है? रुबिका जी देखिए, ये जिहादी मांगते क्या है। अगर आप 1971 से 2024 तक बांग्लादेश के इलेक्शन की जो डॉक्यूमेंट से रिजल्ट है देखेंगे, तो जमात इस्लामी के साथ लेके पूरे ये इस्लामिस्ट को सिर्फ 7% वोट मिलता है। इनके वोट बैंक नहीं है, वोटर नहीं है, हम लोग वोट नहीं देते इनको। सो अभी ये ज़बरदस्ती बांग्लादेश को दखल करना चाहते हैं। और आपने जैसे झंडे के बारे में कहा कि बांग्लादेश के झंडे के ऊपर अलकायदा के झंडा, तो चारों तरफ ये जिहादियों की जो नोटोरिटी चल रहा है बांग्लादेश में, नोटोरिटी। तो बंगाली जो है, हम 18 करोड़ बंगाली, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ रुबिका जी कि हमारे बंगाली का जो अस्तित्व है, जो सेकुलरिज्म है, वो अस्तित्व के ऊपर अभी आघात आ गई। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन अब जब मोहम्मद यूनुस टोपी पहनकर उस्मान हादी के लास्ट फ्यूनरल में फ्यूनरल में जाते, लास्ट राइट में जाते हैं, और वो दीपू चंद्र के परिवार के साथ नजर नहीं आते हैं, तो एक मैसेज तो देने की कोशिश हो रही है ना। मोहम्मद यूनुस तो आज के दिन के लादेन है, और उसकी ख्वाहिश है आयतुल्ला बनना और बांग्लादेश को खिलाफत मुल्क बनाना, क्योंकि यूनुस के जो सपोर्ट बेस बांग्लादेश में है रुबिका जी 0.02%। तो यूनुस पाकिस्तानी ISI की मदद से और अमेरिकी डीप स्टेट की मदद से बांग्लादेश को ये खिलाफत राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश में है। और आप जानते हैं कि वो सितंबर में इस साल की जो अमेरिका गए थे, मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम लोग बंगाली चाहते हैं कि वो 50 साल तक तख्ते पे रहे, इसका उम्र है 88 ईयर। तो ये एक शैतान है। मोहम्मद यूनुस इज एन इविल एंड डेविल, एंड ये बनना चाह रहे हैं बांग्लादेश के आयतुल्ला और बांग्लादेश को बनाने। मैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित हो गई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यू आर नोवेयर इन बांग्लादेश, यू आर समवेयर एल्स, क्योंकि I mean Bangladesh, I mean Dhaka, and I'm talking to you from my office because I don't care, Yunus. He is, मैं एक बात करके खत्म करता हूँ रुबिका जी, कि when a journalist challenges a dictatorship, that journalist becomes dangerous to Yunus. यूनुस के लिए मैं डेंजरस हूँ। यूनुस मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मेरे कोई ब्लैक मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? नहीं, पकड़ने की बात नहीं।